औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और शुगर के सिलसिले के हमारे लेक्चर जारी हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि शुगर के मरीज़ों के आज़ा क्यों कटते हैं। दोस्तों, ये सूरत हाल इंतहाई दुख भरी होती है जब हम ये सुनते हैं कि शुगर की वजह से हमारे किसी प्यारे का जिस्म का कोई हिस्सा कटने जा रहा है या डॉक्टर ने उसको बताया है ये कि आपके जिस्म का ये हिस्सा गल गया है और इसे काटने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे नहीं काटते तो ये जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा, तो पूरी जान को ख़तरा है, इसलिए आपके जिस्म का ये हिस्सा काटना पड़ेगा। तो ये ख़बर हमारे ऊपर एक बम बनकर गिरती है। बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे हैं कि उम्र भर की माजूरी जो है वो लाहक हो जाती है। तो इस लेक्चर में आज हम बताएंगे कि इसकी सूरत क्यों बनती है, कब ये दुख भरी ख़बर हमें सुनने को मिलती है, कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है कि इलाज कराने के बावजूद भी आखिरकार डॉक्टर को ये बात कहना पड़ती है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुगर की इंतहाई शदीद हालतों में पैदा होने वाले ज़ख़म जब मुंदमिल नहीं होते तो मकामी जगह जो है वो स्याह होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, बेहिस होना शुरू हो जाती है, स्याह होना शुरू हो जाती है, जिस पर डॉक्टर साहिबान इस स्याह जगह को काटने का मशवरा देते हैं और कहते हैं कि अगर मुतासरा हिस्सा ना काटा गया तो ये जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा, और जब ये जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा तो ये ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस्म में शुगर ही वो चीज़ है जिससे हमारे जिस्म के नए खलियात पैदा होते हैं। लेकिन जब यही शुगर गैर तबाई सूरत इख्तियार कर ले तो फिर ये जिस्म के लिए वबाल जान साबित होती है। जब ये गैर तबाई सूरत इख्तियार कर जाती है तो जहाँ जिस्म में इससे नए खलियात पैदा नहीं होते, कुव्वतें पैदा नहीं होती, वहाँ जो पुराने खलियात है वो मरने लगते हैं। अब जहाँ इनके मरने की तादाद ज़्यादा होगी जिस्म के जिस मकाम पर, वहाँ ये इज्तमा करने लगते हैं और मकामी जगह स्याह होने लगती है और मकामी जगह के जो एहसासात हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। कुदरत इंसान के लिए बहुत ही मेहरबान वाक़ई हुई है, क्योंकि ऐसी सूरत दिल के जितनी करीब होगी ख़तरा उतना ज़्यादा होगा। दिल के जितना करीब होगी ये सूरत जहाँ पे सेल्स मर रहे हैं, ख़तरा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो इसलिए ऐसी सूरत के जिस्म का जो हिस्सा स्याह हो जाता है, मर जाता है, जिसको गैंग्रीन कहते हैं, ये इज्तमा दिल से बहुत दूर हमारे जो पाँव हैं उनकी उंगलियों से शुरू होता है। यानी शुगर की जो तबाहकारियाँ हैं उनसे जो आज़ा गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं वो दिल से इंतहाई दूर पाँव की उंगलियों से उनके मरने का अमल जो है वो शुरू होता है। अब हमने ये समझ लिया कि शुगर से नए खलियात जो हैं वो पैदा होते हैं, नए खलियात पैदा होते हैं। अब जब शुगर गैर तबाई हुई
तो ये जो नए खलियात थे ये बनना बंद हो गए। ठीक है जी, नए खलियात पैदा नहीं हो रहे, इसलिए जिस्म वहाँ पे रुक गया और नए खलियात पैदा नहीं हो रहे। जो पुराने खलियात हैं उनको खुराक नहीं मिल रही, क्योंकि शुगर ही उनकी खुराक है और ये शुगर गैर तबाही होकर बाहर खारिज हो रही है, इसलिए जो पुराने खलियात हैं ये मर रहे हैं। और जब ये मरते हैं तो ये उस जगह पर इज्तमा करते हैं और वो जगह स्याह होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये खलियात मुर्दा हैं, इसलिए वो जगह स्याह होना शुरू हो जाती है। वहाँ पाँव की जो उंगलियाँ हैं, जो जिल्द है, जो अंगूठा है, जो नाखन हैं, ये स्याह होने लगते हैं, जिस पर डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि जिस्म के इस हिस्से को काटना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। दोस्तों, इंतहाई माजरत ख़्वाह हूँ कि इसका इलाज आप घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सूरत वाकई ही वहाँ पे होती है, हॉस्पिटल में होती है। मरीज़ शुगर की दवाइयाँ खा रहा होता है, डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी होता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके बावजूद भी ये सूरत वाकई होती है। तो समझ लेना चाहिए कि ये इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है और इसका जो इलाज है वो फेसबुक पर वीडियोस में या ऐसी सूरत में हरगिज़ नहीं है। अब इसका इलाज है क्या? एलोपैथी में इसका इलाज मुतासरा हिस्से को काटने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए डॉक्टर उसे काटने का मशवरा देते हैं। पहले एक उंगली, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, फिर पाँव और फिर टांग काट दी जाती है और देखते ही देखते हमारे प्यारे जो हैं वो ज़िंदगी में माजूर हो जाते हैं। दिल बहुत रोता है, लेकिन क्या किया जाए। अलबत्ता तिब में इसका शाफी इलाज मौजूद है, जो कि मुआलिज की ज़ेरे निगरानी ही किया जा सकता है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि जब भी ऐसी सूरत वाक़ई हो, देर किए बगैर फौरी तौर पर किसी माहिर कानून मुफरद अज़ा के काबिल तबीब से इलाज शुरू कराएं। इंशाअल्लाह आपके ये आज़ा, आपके प्यारों के आज़ा शुगर की वजह से कटने जो है बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह इस हिस्से की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आएंगी, तो इस सीरीज़ की, जिसमें हम ये भी बताएंगे कि शुगर के मरीज़ की नज़र क्यों कमज़ोर होती है, उसके गुर्दे क्यों फेल होते हैं, क्रिएटिनिन और यूरिया क्यों बढ़ जाता है। तो इंशाअल्लाह ये वीडियोस भी हम जल्द अपलोड करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।